बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयरन की कमी के बारे में हम सब जानते हैं कि उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। अनीमिया की वजह से बहुत से साइन सिम्टम्स आते हैं जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है और मसल फटीग आ जाती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब आयरन की ज़्यादती हो जाए तो तब क्या क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक सिस्टम चला हुआ है या एक क्या कह सकते हैं कि एक उनकी गलत तरीके की एक प्रैक्टिस चली है कि घरों के अंदर आयरन की टैबलेट्स रखी हुई होती हैं। अगर एक इंसान घर के अंदर एक फ़र्द टैबलेट यूज़ कर रहा है आयरन की, तो दूसरे एक फ़र्द को भी वो कह रहा होता है कि भाई तुम भी इस्तेमाल करो कि तुम्हें भी आयरन की कमी है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर आयरन की ज़्यादती हो जाए तो उनके डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम्स आते हैं जिसके अंदर ब्रेन आता है, दिमाग, लबलबा, जिगर, दिल, इन सब जगह पे जाके आयरन जब डिपॉज़िट होगा, फेरेटिन जब डिपॉज़िट होगी तो क्या क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से उसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। ऐसे कौन से टेस्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो करवाए जाते हैं अगर तो हमें पता हो कि जी आयरन ओवरलोड हो रहा है, और जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि आयरन ओवरलोड है तो तब हम फर्दर क्या टेस्ट करवाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिल सके। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आयरन के ज़्यादा होने की वजूहात क्या हैं। कई मरतबा जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, म्यूटेशन हो सकती हैं HFE जीन के अंदर। उसके अलावा कई दफ़ा जब लोग सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे होते हैं, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से जिन लोगों को किडनी फेलियर होता है और जिन लोगों में खून की कमी होती है उनको बार बार रिपीटेडली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है, या किसी ऐसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या उनका ब्लड लॉस हो रहा हो और उनको बहुत ज़्यादा करवानी हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसके अंदर भी ये कई दफ़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जिगर की भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आयरन मेटाबॉलिज्म भी मुतासर होता है। सो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैक्टर्स आपको जहन में रखने होते हैं। जिस वक्त भी आपको शक लगे कि आपको आयरन की ज़्यादती हो रही है तो आपने ये जहन में चीज़ें ज़रूर रखनी होती हैं। इसकी अलामात का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आता है कि इंसान जिसको आयरन ओवरलोड होता है उसको थकन महसूस होती है, उसको भूख की कमी लगती है, उसके अलावा उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जल्द का रंग थोड़ा सा स्याही माहिल होना शुरू हो जाता है। उसको जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि जितनी भी फेरेटिन होती है वो जोड़ों के अंदर भी जाके डिपॉज़िट होनी शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और साथ में मर्दों को जिनसी कमज़ोरी का भी मसला हो सकता है। सो ये इतनी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जाए। सो जब भी किसी को मसले मसाइल ऐसे लगे या कोई भी ऐसे साइन सिम्टम्स आएँ कि उसको लगे कि उसके बॉडी के अंदर फेरेटिन ज़्यादा हो रहा है, आयरन ज़्यादा हो रही है, तो उसको इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। अब कौन से ब्लड टेस्ट होने चाहिए? इसकी तशख़ीस के लिए सीरम फेरेटिन लेवल करवाते हैं या फिर ट्रांसफेरिन लेवल करवाया जाता है। अगर तो फेरेटिन ज़्यादा हो और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन 45% से ज़्यादा हो तो डॉक्टर मज़ीद टेस्ट बताते हैं जिसके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग आ जाती है या फिर लिवर MRI आ सकते हैं। ख़ुद से आपने कभी भी आयरन की टैबलेट्स नहीं इस्तेमाल करनी जब तक कि आपकी डॉक्टर कोई ना बताए या कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न ना हो या कोई लॉजिकली आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर अगेन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हो। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, ये नहीं कि इलाज नहीं है, लेकिन हर इलाज की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, हर मर्ज़ की भी एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको बीमारी को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो तब उसका इलाज थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता जाता है। इसके इलाज के लिए आपने क्या करना होता है कि इमीडिएटली आपने
جو ایکسٹرا آپ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، سیلف میڈیکیشنز کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں سے ایک دم سے ہاتھ پیچھے کر لینا ہوتا ہے. آپ نے خود سے دوائیاں نہیں لینی. اور اگر آپ کو کوئی ایسے سائن سمٹمز ہے، آپ نے بلڈ انویسٹیگیشنز کروانی ہے. اس کے علاوہ اس کے 2 بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو چیلیٹنگ فیکٹرز دیے جاتے ہیں، جس کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ ایسے کیمیکلز دیے جاتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر فیرٹن کو ریموو کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، آئرن کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ تھراپیوٹک فیلابوٹمی کی جاتی ہے، جس میں مریض کا خون نکالا جاتا ہے، اس میں سے آئرن کو ریموو کر کے دوبارہ اندر ڈالا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں غذاؤں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کے اندر آپ نے گوشت کو نہیں کھانا ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ گوشت چاہے قیمہ ہو چاہے مرغی ہو، آپ نے کوئی بھی نہیں کھانا. کسی فارم میں بھی گوشت کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگین وہ آپ کے آئرن کو زیادہ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے وائٹامن سی کے ساتھ آئرن والی خوراک کبھی نہیں لینی. آپ نے الکوہل کا یوز نہیں کرنا، اور ساتھ میں آپ نے پروسیسڈ فوڈز بھی نہیں لینے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آئرن کی زیادتی کا کئی مرتبہ باعث بنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اندر ایسے پریزرویٹیوز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی کیمیکلز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں فلیور کے نام کے اوپر اور اسٹوریج کے نام کے اوپر، جو کہ یہ پرابلم کر سکتے ہیں، چاہے وہ آئرن اوور لوڈ ہو یا پھر کولیسٹرول کی زیادتی ہو. آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ اگر تو آپ کو آئرن اوور لوڈ کا مسئلہ ہے، آپ کی باڈی کے اندر آلریڈی آئرن ہے اور یہ آپ کی جو بلڈ ٹیسٹ ہے ان سے بھی پتہ چلتا ہے، یا پھر آپ کو تھیلیسیمیا ہے، آپ کو ہیپیٹائٹس ہے، یا پھر آپ کو کوئی جگر کی بیماری ہے، تو تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ آپ نے فیرٹن ٹیسٹ ضرور کروانا ہے. سیرم فیرٹن ٹیسٹ کروائیں گے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جو آپ کی زندگی بچا سکتا ہے، آپ کی صحت تندرستی کا ضامن ہو سکتا ہے. سو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پہلی ویڈیوز کی طرح اچھی لگی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کمنٹس ہوں، آپ کو کوئی بھی کویسچنس ہو، تو کائنڈلی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا کمنٹ یا کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے آپ نے ڈراپ کر دینا ہے. انشاءاللہ جس وقت بھی ہمیں ٹائم ملے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی پرائیورٹی بیس کے اوپر آپ کے تمام کویسچنس کا رپلائی کیا جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.